आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अचानक पाकिस्तानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर से प्रतिबंध हटा दिया है। पहले अप्रैल में पुलवामा हमले के बाद इन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब बिना किसी ठोस और पारदर्शी घोषणा के ये पाबंदी हटा ली गई है। क्या यह फैसला तार्किक है? इससे क्या राजनैतिक और सामाजिक संदेश जा रहा है? आइए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। दोस्तों, सरकार के इस फैसले में सबसे पहली और बड़ी बात जो सामने आती है वह है नीति में असंगति और पारदर्शिता का अभाव। याद कीजिए, अप्रैल में पहलगाम हमले के ठीक बाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक बेहद जरूरी कदम था जिसकी देश भर में सराहना भी हुई। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद बिना किसी स्पष्टीकरण या सार्वजनिक घोषणा के यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स और मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इसे एक पीरियोडिक रिव्यू का नतीजा बताया है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि ये सीमाएं कब और क्यों खोली जा रही हैं? अगर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था तो क्या वो खतरा खत्म हो गया? क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि वो कौन से मानदंड थे जिनके आधार पर यह समीक्षा की गई? यह अचानक लिया गया फैसला एक मजबूत नीति के बजाय गेम ऑन ऑफ पॉलिटिक्स जैसा लगता है, जहां फैसलों के पीछे की पारदर्शिता गायब है। सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थे। यह बात सही भी हो सकती है, लेकिन जब हम उनके दूसरे फैसलों को देखते हैं तो एक अजीब विरोधाभास नजर आता है। मिसाल के तौर पर, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने सितंबर में अपना एयर शो किया तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसे महत्वपूर्ण सैन्य आयोजनों पर चुप्पी और सोशल मीडिया प्रतिबंधों का अचानक हटना, क्या यह केवल इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा है? यह सवाल उठता है कि क्या ये फैसले वाकई रणनीतिक सोच पर आधारित हैं या फिर केवल बाहरी दिखावे और आभासी संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजाय जमीनी हकीकत और असली संघर्ष के। ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की ठोस रणनीति से हटकर पब्लिक परसेप्शन, जनता की धारणा बनाने पर ज्यादा केंद्रित हो गई है। यह दिखाता है कि फैसले सिर्फ सैन्य या सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर नहीं, बल्कि राजनैतिक नफा नुकसान देखकर लिए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर आम जनता और विभिन्न संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWE ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इस फैसले से मुक्त सैन्य बलिदान का अपमान होता है। उनकी यह टिप्पणी बताती है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस निर्णय को शहीदों के प्रति अनादर के रूप में देख रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। कई यूजर्स ने मीम्स और तीखे कमेंट्स के जरिए अपनी भड़ास निकाली है, जैसे कि ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है, शाहिद अफरीदी का अकाउंट अनब्लॉक हो गया। ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि जनता सरकार के इन फैसलों को सोच समझकर लिया गया रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि प्रतिक्रियाओं से प्रेरित एक जल्दबाजी का निर्णय मान रही है। ऐसी नाराजगियां बताती हैं कि सरकार अपने कुछ फैसलों से जनता का भरोसा खो सकती है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक इस कदम को लोकप्रियता बढ़ाने की चाल मान रहे हैं। आने वाले चुनावों से पहले राष्ट्रवाद का रंग गहरा करने और जनता के बीच अपनी कठोर छवि बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई देशहित में हुआ या केवल चुनावी फायदों के लिए उठाया गया कदम था? निष्कर्ष यह है कि सरकार की यह नीति दिखाती है कि वह मजबूती या स्पष्ट विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि राजनैतिक प्रतिक्रियाओं और मीडिया फीडबैक से काम करती है। ऐसे असंगत और अपारदर्शी निर्णयों से जनता में भरोसा कमजोर होता है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित सच्चे मन से मायने रखते हैं तो सरकार को स्पष्ट, पारदर्शी और दीर्घकालीन नीतियां बनानी चाहिए, न कि केवल क्षणिक दबाव और चुनावी खेल की राजनीति के अनुसार। देश को एक स्थिर और विश्वसनीय नीति की आवश्यकता है, न कि बदलती धार की। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनरिपोर्टेड भारत।